अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम हमारे प्रभाव हिंदी न्यूज़ चैनल पर जो महाराष्ट्र के जो लोकसभा के चुनाव यहाँ पर आरंभ हो चुके हैं और यहाँ पर एक के बाद एक राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है टप्पे टप्पे से। और धीरे धीरे लोकसभा का जो चुनाव है वो अपने रंग में आ रहा है। और यहाँ पर एक तरफ इंडिया है और एक तरफ महायुति है और महाविकास आघाड़ी की यहाँ पर हम आज हमारे इस रियल टॉक के माध्यम से हम विशेष बात करने जा रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी से बाहर वंचित बहुजन आघाड़ी हो गई है। और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बाला साहेब अम्बेडकर ने ये घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि हम महाविकास आघाड़ी से बाहर हो रहे हैं। और अपने पहले ही यादी में उन्होंने 8 उम्मीदवारों की घोषणा यहाँ पर अलग अलग मतदार संघ से की है। और ये बात यहाँ पर विशेष है कि उन्होंने नागपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार को, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया है और कोल्हापुर के भी उम्मीदवार को उन्होंने अपना पहले ही समर्थन दे दिया है। लेकिन हम यहाँ पर एक विशेष बात करना चाह रहे हैं कि वंचित को महाविकास आघाड़ी ने साथ लेकर चुनाव लड़ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पिछले 2019 के चुनाव में वंचित के कारण 7 से 8 उम्मीदवार यहाँ पर लोकसभा में गिर गए थे कांग्रेस के। और वंचित को साथ लेने की काफ़ी बैठकें और चर्चाएं भी हो रही थी, लेकिन आखिर में वंचित के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाला साहेब अम्बेडकर ने ये घोषणा की है कि हम महाविकास आघाड़ी से बाहर हो रहे हैं। लेकिन अभी भी महाविकास आघाड़ी के नेताओं का यहाँ पर मंथन चिंतन बैठकें चल रही है। लेकिन कई जगहों पर यहाँ पर फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई और पहले टप्पे के मतदान में 5 मतदार संघ में यहाँ पर फॉर्म भरने का प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन अभी भी महाविकास आघाड़ी के नेताओं को उम्मीद है कि वंचित हमारे साथ आएगी। लेकिन इनकी जो युति यहाँ पर जो टूटी है वो इस बात पर टूटी है कि वंचित के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रकाश अम्बेडकर, उन्होंने महाविकास आघाड़ी को ये ऑफर दिया था कि वो उनको 6 से 7 सीट दे और 4 सीट देने पर महाविकास आघाड़ी तैयार भी हो गई थी। लेकिन उनकी कहीं ना कहीं बातचीत यहाँ पर जमी नहीं और ये युति टूट गई। लेकिन कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी को वंचित का साथ लेना बहुत ज़रूरी था महाराष्ट्र में। एक और ये लोग कहते हैं कि हम भाजपा को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं नेताओं का अपना भी एक ईगो आ जाता है। कहीं कहीं नेताओं के, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का ईगो आता है, उनके उम्मीदवारों का ईगो आता है और वो बैठने को तैयार नहीं होते, कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होते। कई ऐसे सीट है यहाँ पर जहाँ पर वंचित अपनी ताकत रखती है और एक दलित, मुस्लिम, ओबीसी और अदर समाज की एक ताकत, एक वोट बैंक उनके साथ है। और महाराष्ट्र में प्रकाश अम्बेडकर को मानने वाला एक बड़ा तबका है, जिनमें सभी समाज के लोग हैं, उनको बड़े आदर से देखते हैं। और एक नॉलेजेबल नेता के तौर पर, एक अभ्यासु नेता के तौर पर उनको महाराष्ट्र की जनता देखती है और उनको मानने वाला वर्ग भी काफ़ी बड़ा है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी को, वंचित को साथ नहीं लेने से उनको इस चुनाव में भी काफ़ी फटका बैठने की और नुकसान होने की उम्मीद यहाँ पर विश्लेषक जाहिर कर रहे हैं। लेकिन वंचित को महाविकास आघाड़ी में जो सीटें देकर उनको अपने साथ लेना बहुत ज़रूरी था, लेकिन ये नहीं हो सका। और आने वाले दिनों में अभी और सेकंड टप्पे की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है ना फॉर्म भरने की, क्या वंचित साथ में आती है और अन्य सीटों पर क्या उनका तालमेल बैठता है, ये देखने लायक होगा। लेकिन महाविकास आघाड़ी को वंचित को साथ में लेकर चुनाव लड़ना था, ये बहुत ज़रूरी था। और वंचित का एक कैडर है महाराष्ट्र में और उनके साथ सभी समाज के तबके के लोग वंचित का वोट बैंक माना जाता है, जिनमें प्रमुख तौर पर कई छोटे छोटे समाज के लोग उनके साथ है और प्रकाश अम्बेडकर को मानने वाला वर्ग काफ़ी बड़ा है महाराष्ट्र में। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।